बाबर डोगर साहब, ये सूरत हाल अभी किसी तरफ भी जा सकती है। ऐसे लग रहा है, जो बात आप करते रहे, गुलाम मुर्तज़ा साहब भी करते रहे हमारे प्रोग्राम में भी, कि ये आखिरी लम्हे तक, आखिरी घंटे यानी वोट कास्ट करने तक ये मामला चलता रहेगा। बिल्कुल उसामा साहब, ये खिचड़ी पकी हुई है और ये इसी तरह से चलती रहेगी। अभी आप देखें कि कल प्राइम मिनिस्टर ने उस्मान बुज़दार से असम्बली तहलील करने के हवाले से उनसे जो समरी थी वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के हवाले कर दी। लग रहा था कि तकरीर में वो उसका अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज उन्होंने उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा ले लिया और चौधरी प्रेरलाई को नॉमिनेट कर दिया जी, वो हमारे वज़ारत आला के कैंडिडेट हैं। पहले दिन से, जिस दिन से अदम इत्माद की ये तहरीक का शोशा उठा है, जिस दिन से ये उठा है, अदम इत्माद की तहरीक दाखिल होने से पहले से चौधरी ख़ानदान डिवाइडेड है, उस दिन से डिवाइडेड है। मोनिस इलाही पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, जबकि जो तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन जो हैं ये पहले दिन से अपोजिशन के साथ हैं। मैं आज से 3-4 दिन पहले तारिक बशीर चीमा का मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने उनसे कहा जी आप अनाउंसमेंट करें। तारिक बशीर चीमा ने उनको यकीन दहानी करवाई कि जनाब आप बेफिक्र रहें, अल्टीमेटली आपके हक में ही यकीन ये जो अनाउंसमेंट है वो होगा। अब तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन की कोशिशें थी कि कल आपने देखा कि जनाब नून लीग का एक बड़ा हैवी डेलीगेशन जो था वो कल इस्लामाबाद में चौधरी फैमिली से मिला। मियां नवाज शरीफ से अप्रूवल मिल गई और उन्होंने चौधरी जो प्रेरलाई हैं उनको वज़ीर आला का गो हेड दे दिया। कल गो हेड दे दिया गया था। सिर्फ इशू इतना था कि सीटों की एडजस्टमेंट बाकी थी, उस पर बातचीत होनी थी। ये एक बड़ी अचीवमेंट थी तारिक बशीर चीमा की और सालिक हुसैन की। आज आप देखें कि मोनिस इलाही और प्रेरलाई ये दोनों प्राइम मिनिस्टर से मिले और वहाँ से इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट का ऐलान भी कर दिया और उन्होंने कहा जी कि ये हमारे वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखें कि जो इस्तीफ़ा दिया गया है वो प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है और जो चौधरी प्रेरलाई को वज़ीर आला पंजाब का कैंडिडेट नॉमिनेट किया गया है वो कंडीशनल है। उसामा साहब, जब तक काफ लीग के 5 वोट प्राइम मिनिस्टर को नहीं पड़ते या उसको यकीन दहानी नहीं होती, चौधरी प्रेरलाई जो है वो उस वक्त तक उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होना, वो इस्तीफ़ा गवर्नर के पास जाना है, गवर्नर ने उसकी अप्रूवल देनी है। अब आज अभी चौधरी प्रेरलाई जो है वो तो बैठ गए अपनी फैमिली के साथ, तीनों शाफे, सालिक, चौधरी शुजात, चौधरी प्रेरलाई, मोनिस इलाही और आपस में मुशावरत कर रहे हैं। तारिक बशीर चीमा ने तो ओपनली अनाउंस कर दिया कि जनाब वो इमरान खान को वोट नहीं डालेंगे। अब अगर सालिक और शाफे नहीं मानते, जो पहले दिन से इमरान खान को वोट डालने की मुखालफत कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि चौधरी प्रेरलाई की पंजाब की वज़ारत आला कहाँ पे खड़ी है। तो चीजें अभी फाइनल नहीं है। चीजें अभी ये सारी चीजें कंडीशनल हैं। तो अभी आप मौलाना फजलुर रहमान जो अभी वो तकरीर कर रहे थे, उसमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि चौधरी फैमिली के साथ उनके जो चीजें हैं वो अभी चल रही हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी चीजें फाइनल नहीं है। अगर चौधरी प्रेरलाई और मोनिस इलाही बाकी 3-4 जो बंदे हैं उनको मनाने में नाकाम रहते हैं तो इमरान खान को तो चौधरी मोनिस इलाही के एक वोट का कोई फायदा नहीं और उस एक वोट पर वो चौधरी प्रेरलाई को तो वज़ीर आला नहीं बनाने वाले। तो चीजें अभी भी फ्लूइड हैं, अभी भी कोई कंक्रीट चीज सामने नहीं आ रही। अच्छा, अब इसी हवाले से मोनिस इलाही, सालिक हुसैन साहब का बयान भी चल रहा है कि जी हमारी फैमिली, हमारा खानदान इकट्ठे है, हम तारिक बशीर चीमा को भी मना लेंगे। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आप क्या माहौल देख रहे हैं? अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हमरा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यहाँ तो माहौल लग रहा होगा कि मैदान मार लिया है, क्योंकि हम मौलाना साहब के फॉलोअर्स बैठे हैं, वो तो समझ रहे होंगे हम जीत चुके। बिल्कुल, यहाँ पे तो जो जलसे में सूरत हाल है और जो नारे लगाए जा रहे हैं और जो स्टेज से बात की जा रही है उसमें उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के हवाले से भी बात की गई। उसमें ये भी कहा गया कि बस अब कुछ लम्हों की बात है, हम यहाँ से इमरान खान को रुखसत करके जाएंगे। इस तरह के कारकुन भी पुरजोश हैं और अंसारुल इस्लाम के कारकुनों की बड़ी तादाद है, अवाम भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ से श्रीनगर हाईवे पे काफ़ी लंबा जो है वो हम अगर देखें तो रश काफ़ी है और अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो रैली है वो पहुँचने वाली है। तो सूरत हाल तो जाहिर है कि इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मिनट टू मिनट डेवलपमेंट चल रही है। बड़ी अपोजिशन ने जो इस वक्त तक मार्का मारा है उसमें तकरीबन 6-7 लोग अपोजिशन के साथ इत्तेहादी जमातों के शामिल हो गए हैं।
और ये एक उनकी बड़ी बात है कि 160 बंदे आज उनके मौजूद थे और 161 बंदे उनके पास मौजूद हैं। 10-11 लोगों की बात है, 5-6 लोग उन्होंने बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने अपना नंबर पूरा करने की तरफ वो जा रहे हैं। और जब इनका अपनी तरफ से नंबर पूरा हो जाएगा तो वो डेफिनेटली जो लोग मेंबर वोट डालना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी असम्बली में ले जाएंगे, क्योंकि जो आज की समाअत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें ये नज़र आया है कि शायद ये रेफरेंस इस पे कोई फैसला ना हो, ये रेफरेंस वापस भेज दिया जाए पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट से कहा जाए कि आप इसके ऊपर जो भी डिसाइड करना हो, फैसला करना हो, आप बाद में कानून साजी करके इसकी जो अहलियत और नाअहलियत की मुद्दत है जी वो आप। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। राना साहब ये बताइएगा, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आप, काफ लीग से मामला किस हद तक, बलूचिस्तान अवामी पार्टी तो आ गई अब आपके साथ, तो काफ लीग से अब भी राब्ता है या बात खत्म हो चुकी? जी राना साहब। हम कोशिश करते राना सनाउल्लाह साहब से फिर राब्ता करें, आवाज़ शायद सही तरह से नहीं आ रही थी। अमीर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है। अमीर अब्बास, बड़ा मुश्किल सवाल है, आपको क्या लग रहा है कि किसका पलड़ा भारी है? दोनों तरफ से ऐसे लग रहा है कि जनाब उन्होंने कार्ड शो किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब ज़्यादा मुश्किल लग रहे थे क्योंकि गेम तो जाहिर है कि अपोजिशन ने बनाई है। अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी नजर आ रही है, उधर से काफ लीग नजर आ रही है। आखिरी वक्त तक कहना मुश्किल है, लेकिन अभी की सूरत हाल देखते हुए आपको क्या नजर आ रहा है? कौन जीत रहा है ये अदम एतमाद की तहरीक का मामला? जी उसामा, नंबर गेम बड़ी वाज़ेह है। इस वक्त अपोजिशन 5 लोग इमरान खान के खिलाफ अलग-अलग खड़े कर चुकी है। एक शाहजैन बुगटी और 4 आज जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इमरान खान के खिलाफ। 10 लोग चाहिए थे, 5 उन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं। बाकी 5 जो हैं वो बड़ी आसानी से जो इमरान खान की अपनी पार्टी के मुनहरिफ लोग हैं, अगरचे उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज और सुप्रीम कोर्ट की तशरीह अपनी जगह पे एक मामला भी अटका हुआ है, लेकिन 5 लोग उन्होंने पूरे करने। अब अगर वो MQM को भी अपने साथ मिला लेते हैं तो पार्टी इज ओवर। ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।